एक ऐसा घर जिसके अंदर छुपा हुआ है एक गहरा राज और एक बूढ़ी औरत जो किसी आत्मा से जुड़ी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे 2016 में आई एक हॉरर फिल्म आई एम द प्रीटी थिंग्स दैट लिव्स इन द हाउस। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की लिली से मिलते हैं। वो कहती है कि एक घर जहाँ पर मौत हुई हो वो कभी किसी इंसान का हो नहीं सकता, क्योंकि मौत का वो मेमोरी हमेशा उस घर का हिस्सा हो जाती है। ऐसे केस में उस घर को सिर्फ उधार लिया जा सकता है, खरीदा नहीं जा सकता। आगे हम एक घर का नजारा देखते हैं जिसके बारे में लिली कहती है कि ये घर टी कप रोड के अंत में बना हुआ है। जब वो इस घर में पहली बार आई थी तो इस घर में मिस ब्लम्प नाम की एक औरत रहती थी। लिली कहती है कि वो उस वक्त 28 साल की थी, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि वो कभी भी अपना 29 ईयर्स बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएगी। यानी कि हम इस वक्त लिली की घोस्ट को सुन पा रहे हैं। फिर यहाँ से कहानी अतीत में जाती है जहाँ पर हम यंग लिली को इस घर में दाखिल होते हुए देखते हैं। लिली एक नर्स थी और उसे खास स्टेट के द्वारा मिस ब्लम की देखभाल करने के लिए भेजा गया है। लिली को घर दिखाने के लिए इस घर का मैनेजर मिस्टर वैक्सकैप आता है, जिसने कि उसे काम पर रखा था। हम इस वक्त देखते हैं कि लिली को घर में कुछ अजीब महसूस हो रही थी। मैनेजर उसे मिस ब्लम से मिलवाता है, लेकिन मिसेस ब्लम उसे कुछ अजीब तरीके से देख रही थी। लिली इस बारे में ज्यादा ध्यान ना देकर खुद की इंट्रोड्यूस करती है। मिस ब्लम उसे बताती है कि आज से वो उनके साथ रहेगी। अगले सीन में हम उसी रात का समय देखते हैं जहाँ पर लिली उस घर को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। घर में घूमते हुए उसे अब भी कुछ अनसुलझी महसूस होती है और तभी उसे ऊपर से किसी की दीवार खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसे अंधेरे से चुपके से देख रहा हो। आगे हम देखते हैं कि किचन में रखे फोन से वो अपने दोस्त से बातें कर रही थी और इसी दौरान हम लिली के पीछे फोन का कॉर्ड हवा में उड़ते हुए देखते हैं। फिर अचानक कोई अनजान चीज उसके हाथ से फोन खींच लेता है। इस घटना से लिली बहुत ही डर जाती है। प्रेजेंट टाइम में लिली बताती है कि वो उस समय एकदम मौत के करीब थी। फिर ऊपर से ब्लम की आवाज आती है जो कि उसको पॉली कहकर पुकारती है। लिली फिर ब्लम को ऊपर ले जाती है जहाँ पर ब्लम उसे कहती है कि तुम आगे से कभी भी अकेले नीचे मत जाना, लेकिन अभी भी ब्लम उसे पॉली कहकर ही पुकारती है और उसे कहती है कि वो अभी भी उसे याद करती है। बैकग्राउंड स्टोरी से लिली बोल रहा था कि इस घर को पहली बार 1813 में बनाया गया था, जब यहाँ पर एक न्यूली मैरिड कपल आए थे। उस आदमी ने खास अपने पत्नी को गिफ्ट करने के लिए ये घर बनाया था, लेकिन अचानक वो दोनों एक दिन कहीं गायब हो गए थे और इस घर में कोई रहने के लिए नहीं आया था। फिर अब इस घर में रहते हुए लिली को 12 महीने बीत जाती है, जहां हम देखते हैं कि लिली अब भी इस घर में कंफर्टेबल नहीं है। उसे हमेशा घर में अकेलापन से बहुत ही डर महसूस होता है और वही घर के अंदर लगातार किसी के चलने की आवाज और खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। एक दिन लिली को घर की दीवार पर एक काली धब्बे नजर आती है, जिसके लिए वो वापस उस घर का मैनेजर मिस्टर वैक्सकैप को बुलाती है। लिली उनसे दरखास्त करती है कि किसी बिल्डर से उस घर की मरम्मत किया जाए, क्योंकि यहाँ दीवारों से आवाज आती है। मिस्टर वैक्सकैप बताता है कि स्टेट शायद ये रिपेयरिंग कवर करेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। अब बातों बातों में लिली उनसे पॉली के बारे में पूछती है। ये पूछने पर मैनेजर उसे बताता है कि ब्लम की जिंदगी में पॉली नाम की कोई लड़की नहीं थी, लेकिन वो ब्लम की बेस्ट सेलिंग नोवेल की एक मेन कैरेक्टर थी और इस किताब का नाम दी लेडी इन द वॉल्स था, जो कि रीडर्स के द्वारा पसंद किया गया था। यहाँ पर मैनेजर उसे उस किताब को पढ़ने की सलाह देता है, लेकिन लिली को हॉरर स्टोरी से बहुत ही डर लगती थी, तो इसलिए वो मना कर देती है। इस दौरान वो मैनेजर उस बुक की काफी तारीफ करता है और कहता है कि इस कहानी का एक ट्रैजिक अंत है जो मिसेस ब्लम ने नहीं लिखी। मिस ब्लम का कहना था कि ये कहानी उसे खुद पॉली ने ही बताई थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसका अंत किसी को पता चले। अब ऐसी बात सुनकर लिली बहुत ही उत्सुक हो जाती है पॉली के बारे में जानने के लिए, लेकिन मिस्टर वैक्सकैप उसे नहीं बताता है। आगे हम देखते हैं कि लिली मिस ब्लम की लाइब्रेरी में दाखिल होती है और वो उस किताब को उठा लेती है। किताब खुलते ही हम सीन में खुद पॉली को देखते हैं, जो अपनी कहानी शुरू करती है। पॉली कहती है कि उसकी दुनिया में आते ही उसकी माँ उसे छोड़ के चली गई थी। अब आगे कुछ पढ़ पाता इससे पहले ही वो डर जाती है और किताब बंद कर देती है। फिर आगे किचन में काम करते हुए लिली को कुछ अजीब महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसके हाथ में भी घर की दीवार की तरह काले धब्बे पड़ रहे हैं, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और लिली को रियलाइज होता है कि ये सब उसका एक भ्रम था। उसी रात टीवी में लिली को एक काली परछाई नजर आती है और आसपास कदमों और खटखटाने की आवाज बढ़ने लगती है। सोने से पहले लिली वापस उस किताब को पढ़ने की कोशिश करती है और इस बार हम मिस ब्लम को देखते हैं, जो कि अपने टाइम में बैठकर उस किताब को लिख रही थी। पॉली अपनी कहानी आगे सुनाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आज से सालों पहले वो इसी घर में रहा करती थी। वो अपने आंखों में पट्टी बांधकर घर में इधर उधर घूम रही होती है और उसके पास हम उसके पति को भी देखते हैं। उसे आसपास महसूस कर पॉली काफी डर जाती है। इस पॉइंट पर लिली वापस किताब बंद कर देती है, जबकि उसे बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है। लिली कमरे की खिड़की से झांकती है, जहाँ पर हमें किसी की आवाज सुनाई देती है।
कोई यहाँ पर उससे कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो वो यहाँ पर सड़ के मर जाएगी। ये सुनकर लिली बहुत ही डर जाती है। फिर अगले दिन लिली मैनेजर के बताए गए बिल्डर को फोन करती है, जो मंडे को आने का वादा करता है। घर में दीवार की हालत बहुत ही खराब होने लगी थी, तो इसलिए लिली खुद से उस दीवार के पीछे चेक करने के लिए फैसला करता है। उसे दीवार में सटा हुआ एक अलमारी मिलती है और लिली वहाँ से सामान वगैरह निकालने लगता है ताकि वो देख सके कि प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। इन सामानों के बीच लिली को एक बक्सा मिलता है जहाँ पर उसे पॉली नाम की एक लड़की की कई लेटर्स मिलती है। लिली यहाँ पर समझ जाती है कि ये वही पॉली है जिसके बारे में वो किताब में पढ़ा है। इस पॉइंट में हमें फिर से अतीत में ले जाया जाता है जहाँ पर ब्लम उस किताब को लिख रही थी। पॉली को उसके हस्बैंड के साथ हम देखते हैं जहाँ पर वो घर को एक्सप्लोर कर रही थी, लेकिन अचानक पॉली महसूस करती है कि एक जगह पर दीवार खुली हुई है। ये महसूस करके पॉली को अजीब लगती है और वो अपनी आंखों से पट्टी खोल देती है। इस पॉइंट पर हम देखते हैं कि पॉली की पति उसे मार डालता है और उसे दीवारों में बंद कर देता है, और ये वही दीवार थी जहाँ पर लिली ने सिलन देखा था। अब इन लेटर्स को पढ़ के लिली बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और उस बक्से को बंद कर देता है। अगले सीन में हम लिली को ब्लम के साथ देखते हैं जहाँ पर वो उससे पॉली के बारे में पूछती है। ब्लम लिली को फिर से पॉली कहकर पुकारती है और कहती है कि शुरू में वो उनसे काफी बातें किया करती थी। उसने खुद उन्हें अपनी सारी कहानियां बताई थी, लेकिन एक समय के बाद वो हमेशा के लिए चुप हो गई। वो आगे कहती है कि आज भी पॉली उनके साथ इस घर में है। इसके अलावा वो हर कमरे में घूमती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। ये कहते हुए ब्लम बहुत ही अजीब बिहेवियर करने लगती है और लिली से कुछ क्रिप्टिक बातें करती है। वो कहती है कि अगर कोई खूबसूरत चीज बार बार अकेले पड़ जाए तो वो खराब हो जाती है। लिली जो कि पहले से ही डरी हुई थी, वो ये सुनकर बहुत ही परेशान हो जाती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और लिली को हम उसके कमरे में देखते हैं। हम ब्लम को भी देखते हैं जिससे मिलने पॉली की आत्मा आती है। पॉली ब्लम की कानों में कुछ कहती है, जिसके बाद से ही लिली के आसपास पैरानॉर्मल घटना शुरू हो जाती है। बाहर से अजीब आवाजें आने लगती है और कमरे का टीवी खराब होने लगता है। लिली जब बाहर चेक करने के लिए जाती है तो वहाँ पर वो चौंक जाती है। वो देखती है कि घर का वो दीवार टूटा पड़ा हुआ था जहाँ पर सालों पहले पॉली को दफनाया गया था। लिली को उस कोने में कुछ सड़ती हुई चीज दिखाई देती है। वो डरते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी पल ही पॉली उसके सामने आ खड़ी होती है और इस डर से लिली की जान चली जाती है। दूसरी तरफ हम ब्लम को देखते हैं और वो भी अब मर चुकी है। फिर कुछ दिन बाद मिस्टर वेस्टकैप घर का खबर लेने के लिए आता है जहाँ पर उसे उन दोनों की लाश मिलती है। मूवी की एंड सीन में हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर लिली अब घर पर आत्मा बनकर रहती है। वो कहती है कि ये घर अब किसी इंसान का नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा से उसका रहा है। वो इस घर में रहने वाली एक आत्मा है और इंसान चाहे तो उससे ये घर उधार में ले सकता है, बिकॉज शी इज द प्रीटी थिंग्स दैट लिव्स इन द हाउस। तो यहीं पे ये मूवी खत्म होता है।